जैसे मैम ने बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया। मैम ने, शहनाज मैम ने कॉल किया, तब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन मंडे को शहनाज मैम ने मुझे फ़ोन किया और सारी चीज़ें बताई। मैं भी ऐसे पूछती गई डे बाई डे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो 3 दिन बाद ही मेरे को इसमें हाइपर होने की जो समस्या है वो कम लगी, बहुत कम हो गई इसको। उसके बाद ये हाइपर नहीं हुई, आराम से खेलती है, शांति से खेलती है, मेरी बातें सुनती है और जो भी मैं कहती हूँ वो करती है ये। और ये हाँ जी, नींद में इतना इम्प्रूवमेंट है। ये पूरे 4 बजे 5 बजे सुबह के सोती थी, लेकिन अब 12:30 हो चुके हैं सोने का। सुबह को ना एक महाभारत था मेरे लिए इसको उठाना, रोज़ का महाभारत। ये देखो ये 10 ईयर की हो गई, रोज़ मेरे लिए एक महाभारत था इसको उठाना। लेकिन अब हंस के उठती है, 3 दिन से, 3 दिन हो गई हंस के उठती है और टाइम से उठती है। 7:30 इसका लास्ट, 7:30 तक उठ जाती है और हंस के उठती है। वरना मतलब एक समस्या थी, एक रोज़ की मेरी किल्लत थी कि मैं कैसे उठाऊँ, डर लगता था उठाते हुए भी, लात फेंकना, मतलब मुझे ही बताया, मैं सारी बातें बता भी नहीं सकती। बताइए। और हमारी लात फेंकना, मेरी पूरी बॉडी इसने ऐसे ये हाथे दुखा रखी, लात मारती थी फटाफट ऐसे, बहुत मारती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 डे के बाद बोलूँ मैं या 2 डे के बाद, इस तरह से इसने मेरे को मारा नहीं है। तब से मुझे मारा ही नहीं है इसको। ये इतनी बड़ी बात है, हम लोग तो ये समझते नहीं कि माओं के साथ ये हो रहा है। बस इसके लिए मैं थैंक यू टीम को इसलिए बोलूँगी, हमें तो पता ही नहीं था, हमें समझने के लिए भी कोई है। मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी मेरी बेटी को ये समस्या भी है। मैं सोचती थी ये गूंगी बहरी है, सही बताऊँ तो मुझे किसी ने बताया नहीं ADHD की ऐसी प्रॉब्लम है इसको। मैम ने बताया, बस मतलब इन्हीं का थैंक यू है। मैं तो कर ही रही हूँ बचपन से इतनी मेहनत इसके साथ, लेकिन इस तरह की मेहनत करके कुछ मिल जाए मेरी बेटी को, या मेरी बेटी ठीक हो जाए, तो मतलब थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये चीज़ मुझे नहीं पता था हमें समझने वाला कोई है, वो चीज़ मुझे उसके लिए मतलब एक आभारी हूँ मैं आपकी। नहीं पता नहीं दुनिया में कोई हमें समझने वाला है, बस ये था, हमें तो ऐसे जीना है दोनों माँ बेटी को। ये थी हमारी समस्या। कोई आपका पैसा लग रहा है? नहीं है, 1 भी रुपया नहीं लग रहा, सब कुछ हमारा ये नेचुरल ही है, सब नींद से हो रहा है। कितने आवर्स की सर्विस है आपकी? 24 घंटे की है? कितने घंटे? जी 24 घंटे इसलिए हो जाते हैं, रोक रोक हमारी के। सर्विस कितने घंटे की मिल रही है आपको? कॉल तो आप कभी तो मैं कर लूँ, हाँ जी, हमें और कभी भी मैं कर लूँ, मुझे जवाब मिलता है, मतलब 1 सेकंड में जवाब मिल जाता है मेरे को। सबसे बड़ी अच्छी बात ये मुझे लगी कि कोई किसी के अंदर ये नहीं कि ये तो हमें परेशान कर रहे हैं, ये तो कॉल ही करते रहते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, जो डॉक्टर्स करते हैं वो चीज़ नहीं है। मतलब खुशी होती है चीज़ें जान के कि हमें कोई इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। वो मैंने देखा कि ऐसे बच्चे घरों घरों में हैं। जी जी जी, बाहर निकल के नहीं, जितने बड़े होते जाते हैं उतनी माता पिता की समस्या ये बढ़ती है कि देखो सब कुछ होना है इनके साथ, और लड़की है तो सब बहुत कुछ होगा इसके साथ। तो वो चीज़ मेरे लिए, मेरी ये सब चीज़ें इसकी टेंशन की वजह से है। आप मॉम तो कुछ मैसेज देना चाहते हो? जी आइए यहाँ पे, जिस भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है सब आइए और यहाँ का लाभ उठाइए। हम इस तरह की ऐसी टीम, मतलब पहली बार मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इस तरह से कोई हमें इस तरह से ट्रीट कर रहा है, इस तरह से हमें हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात लग रही है मेरे को। कोई था ही नहीं हमें समझने वाला, आज तक कोई नहीं था सच में। कोई समझने वाला नहीं था, आज तो कोई मिला और मैं करती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरी बेटी को लाभ मिल रहा है। वरना दवाइयाँ खिलाई हैं आज तक मैंने इसको। लेकिन आपको फ़ोन पर फ़ौरन रिप्लाई मिल जाता है जब भी आप मुझे कॉल करते हो, तभी आपको रिप्लाई मिलता है? जी एकदम मिलता है रिप्लाई, एकदम मिलता है, मैसेज का भी, मेरे कॉल का भी एकदम रिप्लाई मिलता है, एकदम समस्या हल, एकदम। इसीलिए मैं 1 हफ्ता पूरा सब कुछ कर पाई कि मुझे एकदम रिप्लाई मिला, समस्या हल हुई, मैंने एकदम फॉलो किया, ये चीज़ है बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्रीनगर में एक कैंप लगा हुआ है, एक शिविर है 3 महीने का, ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर डॉक्टर BRC सर के साथ और पटना में था, हम लोग यहाँ फ्री सर्विस दे रहे हैं। हर संडे टू संडे हमारी टीम यहाँ पर आती है और ऐसे बच्चों को देखते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चा हमारे साथ है जिसमें हम लोग सिर्फ ऑटिज्म के ही नहीं, सेरिब्रल पाल्सी, सारे न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसऑर्डर, सब चीज़ों के बच्चे देख रहे हैं। तो ये पीहू है 10 साल की, इसकी मम्मा हमारे साथ है। बहुत खुशी की बात है कि 1 हफ्ता ही उनको हमारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हुआ है, और मम्मी बोलती है कि 25 से भी ज़्यादा इनको आराम है, 25% से भी ज़्यादा इस बच्चे को आराम है। साल का है ना? नहीं 7 साल का नहीं, 1.5 साल का मैडम। 1.5 साल का है। वजन 7 किलो। 7 किलो मैं वही कह रही हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करके 150 ग्राम तक आपको उसको ये फल खिलाना है, और छिलका उतार के आपको उसको वजन करना है। वजन करने के लिए ये देखो आपके पास, ये आपको किचन स्केल खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आराम से मिल जाता है। ये मैडम हमारे पास, मैंने आंगनबाड़ी खोल रखी ना। अच्छा है आपके पास, तो इसमें आपको 150 ग्राम इसको छिलके निकाल के वो फल खिलाना है बच्चे को, ठीक है, सुबह। और उसके साथ साथ नारियल दूध का पिलाना है, ये बेल जूस है, ये खिलाना है। और इसके साथ साथ हमारा सलाद है, आपको वो आपको जो है 5 से गुना करके,
ठीक है, 7 को 5 से, इधर का था ठीक है जी। हाँ लो इसे रखो मैं 7 को 5 से गुना करके खिलाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको सलाद खिलाना है और फल खिलाना है। और उसके बाद आप ये देखो, ये हमारा ऑर्गेनिक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको फ़ोटो खींचनी है तो फ़ोटो खींच के ले जाओ, ठीक है। ये 5 तरह के मिलेट्स हैं जो आपको खाने हैं, इसमें हमने नाम लिखे हुए, इसकी फ़ोटो खींच सकते हो। मैम मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, हम आपको भेज देंगे, आप मोबाइल पे मांगना। जब हम आप घर जाओगे हम आपको व्हाट्सएप पे जोड़ेंगे, ठीक है। आपने नंबर दिया है ना यहाँ पे व्हाट्सएप का, तो हम जोड़ेंगे, तो हम आपको फ़ोटो भेज देंगे। बट अभी आप नाम लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। देख सकते हो जैसे ये चावल है, ये समा, ये देख सकते हो, टच करके ये खिलाना है आपने बच्चे को। कौन से चावल मैडम? ये समा चावल। आप किसी भी दुकान पे जाते हो राशन लेने, उसको बोलोगे समा चावल, समा स्वांग भी बोलते हैं इसको, ये बोलेंगे तो दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपको नमक जो है ये समुद्री नमक यूज़ करना है, जो ढेले वाला आता है 30,000, उसको आपने घर में बनाना है, ठीक है, कूट के। इसके बाद नारियल का तेल खिलाना है बच्चे को, उसी का खाना बनेगा जो भी आप बनाएंगे। जैसे ये हमारा मिलेट बनेगा, ये 5 तरह का मिलेट है, ठीक है। ये बनाएंगे तो इसी तेल में बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो कोकोनट पाम जैगरी है, ये वाला ही खिलाना है आपने। आप चीनी नहीं खिलाओगे बच्चे को, ठीक है, बंद करोगे। आप फ़ोटो मांग लेना व्हाट्सएप पे, हम दे देंगे। इनका मोबाइल ख़राब है, ठीक है। और ये देखो पेई स्केल आपको खरीदना है, ये पुराने, हाँ। उसके बाद ये आप देख सकते हो, और ये आपको मिल गया, इसको आपने फॉलो करना है। समझ लिया सारा? पूरा पढ़ा? एक बार पढ़ो आप मेरे सामने और देख लो, कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं मैडम, दोनों पढ़ लिए मैंने। समझ आ गई? करोगे, ठीक है। और आपको डायरी लेकिन मिली है मैडम उसका ना, हम अगर कोई ताकत की चीज़ है ना, उसके ना हजम नहीं होती, उल्टियाँ लग जाए उसे। कोई बात नहीं, ये वाला खाना सारा हजम होने वाला है, ये खाना सारा हजम होगा, ये बढ़िया वाला खाना है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बच्चे को, ठीक है। हाँ, आपने फल खिलाना है सुबह, दोपहर में जो ये खिलाना है मिलेट, उससे पहले आपको सलाद खिलानी है। रात को भी आप ये खिलाएंगे, उससे पहले सलाद खिलाएंगे। और रात को लेट खाना नहीं खिलाना, जल्दी खिला देना, ठीक है। 7:30 तो मैम बस फीडर ही पिए, फीडर किसी फीडर ही पिए, फिर और कुछ नहीं खाता बिल्कुल भी। दूध पीता है जी, तो नारियल का दूध पिलाना है फिर आपने, ठीक है। और सूप पिला सकते हो आप, सूप बना सकते हो ना, है ना। वो सूप पिला दो, जैसे ये खीरा है, खीरे को पीस दो, छील के पीस दो, टमाटो को पीस के वो पिला दो चम्मच से, मिक्सी में कर देना, ठीक है। ये नारियल का दूध पिलाओ। आप अपना दूध पिला रहे हो? नहीं, तो फिर नहीं पिला रहे तो फिर आपको ये ज़्यादा बेटर है। पाउडर वाला पिला रहे हो? मैम 8 महीने तक तो पाउडर का दूध दिया उसने, लेकिन वो सूप कराना फिर तो गाय का लगा दिया था, फिर डॉक्टर ने गाय का भी बंद कर दिया, भैंस का दे रहे। नहीं, वो नहीं अच्छा उसके लिए। आपको बच्चा ठीक करना है तो हम दूध, दही, घी, मक्खन सब बंद करना है आपको। ये नारियल का दूध है, ठीक है। नारियल के दूध में मक्खन भी आता है, तो सब पूरा करेगा। आपको ये पिलाना है। आप 1 हफ्ता पिलाओ, अगले संडे को आना, देखना आपके बच्चे में बहुत चेंज आ जाएगा, करके देखना, क्लियर है। और कोई बात, खाने में कुछ देते नहीं हो आप उसको? बस कुछ भी नहीं देते, कभी दे दूँ ना, जैसे आलू उबाल के दे देना थोड़ा सा, तो उल्टियाँ करने लगी। नहीं, इसको ये जो है ना, ये वाले देखो, ये फोटो, ये फॉक्सटेल है, इसको आप बनाओगे ना तो पतली खिचड़ी बना लो आप, वो भी दे सकते हो, जैसे दलिया स्टाइल जी, वो दो समुद्री नमक डाल के, ठीक है। और ये वाला मीठा है, ये पाम जैगरी है, इसको डाल के दो, कोकोनट शुगर बोलते हैं इसको, ये डाल के दो। मीठा नहीं देना, चीनी डालती हो दूध में? जी नहीं डालना, ठीक है। बच्चा मैं ना मिश्री लाई थी, वो धागे वाली। हाँ जी, धागे नहीं, ठीक है। नारियल का दूध पिलाना ज़्यादा। और ये आप खिचड़ी की तरह से दे सकते हो, खीरे को काट के पीस के, टमाटर को पीस के, अगर कुछ नहीं फल को पीस के देते है ना। केला खा सकते शेक बना के दिया था उसे, मैंगो शेक बना के दे दिया था। नहीं, नारियल का दूध लेना, उसमें मैंगो डाल के देना, है ना। और ये वाली चीनी डाल लो, नहीं तो खूब सारा मैंगो डाल लो, अच्छा हो जाएगा मीठा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपको नीम मिला है? मिला? नहीं मिला? तो आप पहली बार आए ना बेटा? ये देखो, मेरा फोन दिखाऊँ आपको? हाँ जी, ठीक है। ये देखिए, ये नीम है ना। आपका बच्चा 1.5 साल का है, ठीक है, और 7 किलो वजन है इसका। तो जो 10 किलो है उसके ऊपर 1 ग्राम देना है हमें, ठीक है। तो 1 ग्राम से कम जाएगा आपके बच्चे को, ठीक है, समझ आ गए। ये जो है
1 ग्राम, ठीक है। इसमें से जैसे आप सुबह उठेगा ना बच्चा, तो आपको इसमें से 1 ग्राम से कम, ठीक है। ये पानी से पिला दो या शहद से पिला दो, एक तरीका ये है कि इससे भी मापा जाए, ठीक है। बस मुझे थोड़ा इतना ही फर्क नज़र आया मुझे इसमें। ये इतना ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा खेलता नहीं था वो खेलने लगा है, जो रोता रहता था वो रोने उसको ने कम कर दिया है। हाँ जी। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे आपको और भी बहुत कुछ पता लगेगा। तो अब ये बताइए कि आपने हमारी थेरेपी में क्या क्या यूज़ करा पिछले 4 दिनों में, आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करा है? मैंने इसके नीम का लेप लगाया, कहाँ पर इसके सर पे भी लगाया, इसके मतलब पूरी बॉडी पे लगाया। लगाया? हाँ जी। जैसे साबुन की तरह नीम का लेप हाँ जी। लगाते हैं, आपने हाँ उस जी। तरह से लगाया। हाँ जी। और इसे मतलब बेल पत्थर का जूस पिलाया। बेल पत्र का आपने जूस पिलाया? हाँ जी। बच्चे को, क्योंकि बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसी गर्मी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम हर बच्चे को नीम थेरेपी, नीम की तासीर ठंडी होती है, बेल जूस की तासीर ठंडी होती है, तो बेल जूस और नीम पिलाती है, बच्चे का जो लिवर है जहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है उनमें शांति पड़ जाती है और बच्चे नॉर्मल होने लगते हैं। तो हाँ ऐसा जी। आपने अनुभव किया कि हाँ बच्चे में जी। शांति आ गई है? जिसका सिर गर्म रहता था वो सिर उसका ठंडा होने लगा होगा। हाँ ये जी। आपने देखा? हाँ, मतलब यही है, ये जैसे चिड़चिड़ा सा रह है तो मतलब अब सही रह है कि खुश रह है। या ये भी वेइंग स्केल होता है हमारा, ये छोटा वाला, इसमें भी आप ग्राम्स माप सकते हैं, ठीक है। तो आप तरीके देख लेना जो भी आपको आसान लगे आपको करना है। और इसमें लिखा है कि नीम देना है सुबह उठते, ठीक है। तो आपने पूछा नहीं, आपने ध्यान से करना है, ठीक है। ये नीम आप लेके जाइए, इसको यूज़ करना है और देना है बच्चे को। तो मैडम दो बच्चे हैं, दोनों के लिए? दोनों बच्चे जो हैं दिखाइए। 2 बच्चे हैं ना, एक 13 साल की है। तो उसका वजन कितना है? उसका मैडम 28 है, उसका भी 28 बहुत वजन कम है। अभी हो जाएगा। अच्छा, अब 28 वजन है तो कितना हो गया? लगभग 3 ग्राम से थोड़ा सा कम, है ना? यही हुआ ना, 10 किलो के ऊपर 1 ग्राम। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो आप ले जाइए, एक ही ले जाओ, जब खत्म हो जाएगी फिर दूसरी दे देंगे आपको, ठीक है। और आपका नाम शिवानी है, बच्चे हाँ का नाम जी। माधव है, 14 महीने का है। हाँ जी। तो बहुत खुशी की बात है कि 4 दिन से ये लोग नीम प्रोटोकॉल कर रहे हैं और इन्हें अभी से बच्चे को आराम मिलने लगा है। तो कि बच्चे की डायग्नोसिस ऑटिज्म नहीं, सेरिब्रल पाल्सी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो आपको शेयर करेंगे कि ये बीमारी बच्चे को कैसे पता लगी, आपने क्या क्या प्रोटोकॉल करा, किसके सुपरविजन में आप हैं और क्या क्या बच्चे में आपने चेंजेस देखे 4-5 दिनों में ही? ये मतलब पहले जैसे रोता रहता था, अब रोता नहीं है, ऐसे खेलता सी रहता है, वरना ये खेलता नहीं था बिल्कुल भी। बस थोड़ा इतना ही नजर आया मुझे इसमें भी। क्योंकि जब भी लीवर में प्रॉब्लम होती है तो आयुर्वेदा बोलती है कि बच्चे में एग्रेशन आ जाता है, बच्चे गुस्सा करने लगते हैं। तो जैसे ही हमारा लीवर शांत होने लगता है बेल जूस और नीम थेरेपी से, तो बच्चों की चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाती है। समांग चावल दे दो, वो दे देगा। ये देखो, हाथ लगा के चेक कर लो, ये देना बच्चे को। गेहूँ चावल बंद, ठीक है। इसी की खिचड़ी बना दो। इसी का अगर मीठा खाना है तो इसका ये पाम जैगरी, ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे कोकोनट शुगर, पाम जैगरी, इसमें डाल के आप घी बना दो। गुड़ जी, गुड़। हाँ जी, गुड़ हो जिसका गुड़ बढ़िया वाला गुड़ है, इसमें सोडा नहीं होता, अच्छा वाला, है ना। तो वो खिलाना है आपने। खीर बना दो, मीठी नमकीन बना दो, खिचड़ी दाल डाल के, बट यही देना है। नारियल का तेल यूज़ करना है, ये देखो, कोई और तेल यूज़ नहीं करना, नारियल का तेल। और समुद्री नमक है जो पत्थर वाला आता है, कूट के बनाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें करके आपने बनाना है। ये देखो, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है हमारी। लो आप इनको फोटो खींच को दियो जो मोबाइल हाँ, आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। ये खींच लेना और उसके बाद ये बेल जूस पिलाओ बच्चे को। बेल मिलता है, पता है बेल का, है ना। नारियल का दूध है, नारियल की गिरी है, ये नारियल की गिरी में पानी डाल के आप मिक्सी में घुमा के आपको दूध बनाना है, छान वो पिलाओ पूरा दिन। आप पूरा नारियल एक दिन में पिला सकते हो इसको दूध, इससे ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और रात को खाना जो है वो जल्दी खिला देना है, 7:30 बजे तक खिला। कितने बजे खिलाते हो? जी 9 बजे भी खिला दें, 8 बजे भी खिला दें, अब जल्दी खिला देंगे। जल्दी खिलाओ, जल्दी सुलाओ और सुबह उठाओ इसको जल्दी। फिर पता है ना, मैम ने बोला ना आपको कि घास पे चलना है, धूप लेनी है, तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, है ना जी। तो आपको करना है ये सारा। ये आप देख लेना, ये आपको मिला है पोस्ट जी, पढ़ा आपने? ये बच्ची पढ़ लेंगे, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, बट फोटो तो पता चलती है ना। देखो फोटो में सारा दिया है, ये देखो, ये सारे फोटो में दिया है ना। तो ये सारा करना है आपको जी। एक ये बोल नहीं पाता, बोलेगा। देखो अभी तालियां बजी, सुनी आपने? बच्चे को फायदा होगा 1 हफ्ते में, है ना। बोलेगा जी। जब तक कि आप दवाई चलाओगे, जब तक के हर हफ्ते आऊँगी जी आपके पास, बस आपको मुझे विश्वास है ऊपर वाले को,
केला चाट ठीक ये हो जाए। यहाँ विश्वास मिलेगा, यहाँ बैठ जाओ, देखते जाओ, लोग ठीक हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, देखते जाओ। बोलेंगे हम दवाई नहीं दे रहे, हम दवाई नहीं दे रहे, नींद दे रहे हैं, नींद खिलाओ, खाना खिलाओ, ठीक हो जाएगा। जो बोलते हैं वही करो, ठीक है। अब इनसे नींद सीख लो, कैसे नींद की थेरेपी करनी है बच्चे के लिए, सब दो इनसे। जी तब इनके फोटो खींच को दे दो जी मुझे, मेरे को आप फोटो भी नहीं तो यहाँ पर हम एक इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं जो मीनाक्षी स्वरूप जी की तरफ से, जो कि म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने वो एक बार फरीदाबाद आई थी, जब हम लोगों ने ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट करे थे, तो वो इतना इम्प्रेस हुई कि उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि वो हमारा यहाँ पर शिविर लगवाएंगे और एक मुजफ्फरनगर के लिए ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। और अगले ही हफ्ते उन लोगों ने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और 7 जून को हम लोग आए थे। आज हमारी सेकेंड विजिट है, तो उस विजिट के तहत हम लोगों को एक मिशिका पर, उनकी लड़की है मिशिका गर्ल 6.5 ईयर्स की, तो लास्ट टाइम ये लोग भी हमसे मिलने आए थे और एक हफ्ते से हम लोग का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको हमारे प्रोटोकॉल से कैसा लगा, कितना फ़र्क लगा, और ये और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जितना दिन हम यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं वो लोग हमारे साथ आए या नहीं आए, हमारे से फ़ायदा उठाएँ या नहीं उठाएँ। हेलो, मैं लास्ट वीक आई थी मैम की इसमें संडे, और मैं तब से मैम से जुड़ी हूँ और मुझे 4 डे से ही अपने बच्चे में काफ़ी सुधार देखने के लिए मिला है और बिल्कुल निशुल्क सेवा है। मैं चाहूँगी कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और इस सेवा का लाभ उठाएं। बच्चे बोलते नहीं हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ों में सुधार देखने के लिए मिलता है। थोड़ा थोड़ा मुझे देखने के लिए मिल गया है और मैं पूरे विश्वास के साथ इस बार दोबारा आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी मुजफ्फरनगर के सभी जनपदवासी यहाँ जिनके भी बच्चों को दिक्कत है वो आएँ और दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद। तो आपने कौन कौन सी थेरेपी मेनली फॉलो करी हम लोगों की? मैम मैंने नींद थेरेपी की है, ग्राउंडिंग की है, सूरज की किरणें बच्चे पे पड़ें सुबह शाम, बच्चे को नारियल पानी दें, जितना भी बेसिक, मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई महंगी दवाइयाँ देनी है या कुछ करना है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी सी डाइट चेंज करनी है और बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने खुद पे भी स्टार्ट किया है सब कुछ करना। फैमिली के लिए? हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा है। पर्टिकुलरली कौन सा सिम्टम में आपको लगा कि मतलब? मुझे हाइपर एक्टिविटी में लगा है कि मेरा बच्चा जो पहले बहुत एग्रेसिव हो जाता था वो अभी थोड़ा शांत है ना, वो समझ रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी स्टार्ट हुई है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। मैम डाइट में ज़्यादा चेंज नहीं कर पाई मैं उसकी। मिशिका गर्ग मेरी बेटी, कितने साल की है? 5.5 साल। 5.5 साल की है। हाँ जी। वजन कितना है उसका? वेट 28। आप फर्स्ट टाइम आए? नहीं मैम, मैं थर्ड टाइम आई। थर्ड टाइम आए, ठीक है। तो आपको पता है प्रोटोकॉल आपका ये चल रहा है? हाँ जी, ठीक है। नींद चल और डेली दे रहे हैं, हाँ बच्चा जी। खा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं? शहद में खाती है, 1-2 दिन पानी में खा लिया था बट उसको पता चल गया कि अब तो रोज देना है, तब शहद चल। हमारा ये है कि मेन सबसे पहले आपको ये देना है और उसके बाद फल खिलाना है आपको। मैम फल मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अवॉइड कर रही है, उसको खाली पेट फल नहीं खाना। देखिए आप कर सकते हैं कि नारियल का दूध पिलाइए, फिर इसको नारियल का जैसे मैंगो शेक बनाते हाँ हैं, जी। तो मैंगो शेक में हम क्या करते हैं, दूध होता है हमारा, मैंगो होता है, मीठा होता है, तो नारियल का दूध बनाएंगे आप, उसमें मैंगो खूब सारा डालिए। बहुत सारा मैंगो डालने से ही इतना मीठा हो जाता है कि बच्चा पी लेगा। अच्छा, ठीक है। अगर बाई चांस वो बोलता है कि नहीं मीठा नहीं है, तो आप ये पाम जैगरी है, कोकोनट शुगर, ये आप डालेंगे, ठीक है। इससे मीठा हो जाएगा, तो दिस इज़ वेरी हेल्दी ऑप्शन, बच्चा मना नहीं करेगा। बेटा मैंगो शेक पियोगे? पसंद है मैम उसको, बट हम मैंगो देते नहीं है उसको कि हाइपर हो जाती है। देखिए ये सामने रखो, है ना, जो सीजनल फ्रूट है उससे कुछ नहीं होगा, आप खिला के देखिए और शायद इस बार ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप बोल पाते हैं अगर खिला देते हैं ये वाला, ठीक है। तो आप मैंगो खिलाइए और केला है, खरबूजा है, जो भी सीजनल फ्रूट्स आप खिलाएं और कभी बनाना शेक बना दें, कभी आप मैंगो शेक बना दें उसको, तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। जैसे आपने मैंगो शेक बनाया उसमें केला काट के दे दो बीच बीच में। तो मैम मैंगो के साथ डायरेक्ट नारियल डालूँ या नारियल का पहले दूध निकालूँ फिर उसको, है ना, पहले जैसे हाँ जी। देखिए दूध मैंगो एंड मीठे से बनेगा, मैंने पहले बोला, तो दूध आप बनाएंगी, आप इसको छानेंगी हाँ जी। और उसके अंदर जैसे प्रॉपर दूध, हाँ जी, समझ देन गई। यू विल ऐड मैंगो, हाँ जी। फिर आप चीनी डालनी है तो डालो, नहीं तो किशमिश डाल दो आप, दैट इज आल्सो हेल्दी ऑप्शन, थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो आप ये दे दूँ थोड़ा सा?
हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। ठीक है, इसके अलावा बेल का जूस है, अगर आपका बच्चा फल नहीं खाता बेल का जूस पिलाओ इसको। हम कहते हैं पूरा बेल का जूस आप पूरे दिन में पिला सकते हो, 2-3 गिलास पिला सकते हो। धीरे धीरे पिलाना है अपनी सुपरविजन में। नारियल का दूध पिला दो। मैम नारियल का दूध और ये बेल का जूस थोड़ी बहुत देर कंज्यूम किया जा सकता है 2-3 घंटे, या बनाते ही 1 घंटे के अंदर दे। देखिए कोशिश करना है जितना बच्चों को फ्रेश देंगे दैट इज़ मच बेटर। हम वी डोंट बिलीव इन कि हम रिजर्व करके रखें, फ्रिज में रखें, है ना। बनाओ, कितना टाइम लगेगा, है ना। बस गिरी आपके पास होनी चाहिए। 20-25 ग्राम 1 ग्लास के लिए बहुत है। आप पीसो, पानी डालो, छानो, बन गया दूध, है ना। कितना काम करता है, उसी तरह ईजी जॉब। तो आप उसी तरह से बच्चा नहीं खा रहा है तो आप सूप बना सकते हो, ठीक है। आप सूप बना के दो उसको, कभी टमाटो का, कभी स्पिनच का बना दो, कभी पम्पकिन का, कभी लौकी का। तो एज पर बच्चे की चॉइस देखो आप। बस देना आपने यही है। जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिक दालें हैं, है ना, ये आप दे सकते हैं। मसाले भी हैं, और ये मिलेट है। यू हैव नॉलेज अबाउट मिलेट्स? मैम थोड़ा थोड़ा ही है। हाँ, फोटो खींच कर सकते हैं। यहाँ सब तरह 5 तरह के लिखे हैं, हिंदी, इंग्लिश। रागी, ज्वार, बाजरा भी आप दे सकते हैं, है ना। ये जैसे आप ग्रॉसरी शॉप जाते हैं, समा स्वांग चावल मिलता है, सीन मेरे पास है मैम, ये तो व्रत में खाते ये हैं। आप घर में खाते हैं। समुद्री नमक देना है आपको, पत्थर वाला। यू हैव नॉट टू गिव दैट सेंधा नमक, पत्थर नमक है ना। नारियल के तेल में खाना बनाना है आपने, अच्छा ठीक है। ये आप फोटो खींच कर सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी अच्छा में रहे। मैम, ये जो है ना, मैंने मिलेट्स का पिसा पिसाया आटा मंगाया था, हमारे यहाँ चक्की है, तो उसको अगर बनाऊँ तो कितनी देर, मतलब 2 ये घंटे पहले आपको रोटी आटा गूंद के रखना है। ठीक है, इसका- अदरवाइज इसको 4-5 घंटे भिगोना। हाँ, इसमें आपको सोकिंग मस्ट है। आपको पहले धोना है, फिर सोक करना है 5-6 घंटे, देन यू हैव टू कुक इट, ठीक है। अच्छा, जैसे 28 साल का बच्चा है आपका, तो जब फ्रूट्स खिला रहे हैं 5 साल का, 28 5.5 साल का, वजन- हाँ वजन। आपको जो जैसे बच्चे जो हैं इस तरह के एक्टिव होते हैं, इनको ज़्यादा भूख लगती है ना। तो आप 20 गुना फ्रूट दे सकते हो उसके वजन को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपको लगभग 600 ग्राम तक देना है पूरे दिन में। ऐसा नहीं है कि एक बार में, पूरे दिन में देना है। कभी मैंगो शेक बना दो। आपको अपने बच्चे की नेचर समझनी है। हमारा काम है उसको अच्छा खाना खिलाना, है ना। कभी बनाना शेक, कभी मैंगो जब से दे दिया। मैंने ये स्टार्ट किया ना, उसको भूख थोड़ी ज़्यादा लगनी स्टार्ट हुई है, भूख थोड़ी ज़्यादा हुई है उसकी। क्योंकि देखिए ये खाना जो है ये जल्दी पच जाए, और ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। अच्छी चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं तो आप वैरायटी बना के रखो। अच्छा मैम, कोई मिलेट ऐसा भी है जो गर्मियों में नहीं खाते? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा। जब हम सोक करेंगे तो ऑल आर हैविंग गुड बेनिफिट, ठीक है। सोक करना मस्ट है, ठीक है, धोना, सोकिंग इज मस्ट। डायरेक्टली नहीं खा सकते, ठीक है, ठीक है। मैं एक पिक ले लेती हूँ। हाँ, पिक ले लीजिए अपनी, और इनसे आप नीम थेरेपी समझ लीजिए। आपके पास वेइंग स्केल होना चाहिए, है ना। लिया। आपके पास मेजरमेंट का होना चाहिए, चाहे आप, मेजरमेंट होगा, मैंने अभी किया। ये भी एक स्पून है इसमें, अच्छा, हाँ जी। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपको किस नाम से आता है मैम? डाइटिशियन जो है वो आपको व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप आएगा, ये आपको मिल गया है, हाँ जी। है ना। इसको फॉलो करना है आपको। अच्छा मैम, जो उसकी दही जमाती है उसमें जामुन नॉर्मल दही देखिए बच्चे को बटर मिल्क पसंद है, तो आप इसको नारियल के दूध को बनाएंगी ना, इसमें नमक और नींबू डालिएगा, तो बच्चा जो है वो छाछ, कोकोनट छाछ बन जाएगा, बटर मिल्क वाला टेस्ट देगा। ठीक है, अभी आप बेसिक चीज़ें मिल्क में ही डाल देना, यू कैन आल्सो हैव दैट, हेल्दी है, ठीक है। तो ये पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप पिछली बार भी आए थे, घर पे किया डाइट फॉलो, खाया। आप बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए, बिठा लीजिए, बतानी ठीक है। आपका बेटा कितने साल का है? ये 12 साल की गुड़िया है। और कितना वजन है इसका? ये 20 किलो। 20 किलो। आप पहली बार आए हैं? नहीं, ये दूसरा नंबर है। दूसरा बार। नीम है आपके पास? हाँ जी। कितना खिला रहे हो? ये अभी तक तो पता नहीं था ना आपने, तो हम अपनी ये 20 किलो का है, तो 2 ग्राम बच्चे को, 2 ग्राम। ठीक है। ये जैसे माप के देना आपने, ये 1 ग्राम है, ठीक है। तो इसको 2 ग्राम करना है। ये तरीका है, एक ये तरीका है, ये आराम से मिल जाते हैं, ठीक है।
नीम आप पहले दे रहे हैं अभी 10 किलो के पीछे 1 ग्राम है, तो आपका बच्चा 20 देना है। दिया अभी? खाया बच्चे ने? आराम से खा रहा है? कुछ फर्क नज़र आ रहा है आपको? 2%। हाँ जी, कोई बात नहीं है, 200% भी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आप फल खिलाना है। नीम के बाद ये मिला है आपको चार, ये देखा आपने। सबसे पहले आप इसको सुबह फल खिलाएंगे, तो जैसे ये 12 साल का है तो इसको 20 गुना मल्टीप्लाई करके आपने इसको फल खिलाना, ठीक है। ये 3 पेशेंट दे दो, एक साथ सिखा दें। हाँ, कर सकते हैं। ये लगभग तो ये 420 ग्राम, आपको 420 ग्राम फल खिलाना है, ठीक है। तो सुबह छिलके के बिना है, छील के, है ना। मैं बोलूँगी आपने वजन करना है छील के, तो 450 ग्राम हो जाएगा फल। आपने इसको खिलाना है बच्चे को, ठीक है। फल खिलाना है। सलाद खा लेता बच्चा? सलाद खाता है, ठीक है। जैसे नारियल का दूध बनाया है, नारियल का दूध बनाना है, आपने बनाया था, पिलाया? कितना पिलाया? वो एक नारियल की चटनी बनाई थी। हाँ। 3 बार 2 बार दिन में वो ऐसे दे देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। इसको नारियल को दूध पिलाइए, पूरे दिन में 2-3 बार पिला सकते हैं। बेल जूस पिलाइए। खाना जो बना रहे हो क्या बना रहे हो आप? खाना कुछ भी लौकी भी, बैंगन की सब्जी बनी, मतलब तो सब्जी बनी है। गेहूँ चावल बन रहा है? हाँ जी। क्या खिलाया आप? बस ये जैसे कि चावल बनाते हैं तो वो खिलाते हैं। कौन सा? ये सत्ते वाला चावल ही है। ये आप जानते हैं? नमक के चावल। हाँ, मिलता है। लाए? अभी तक पता है ये लाना है, ये लाना है, ये खिलाइए। ये देखिए, ये तरह का हमारा पड़ा है। रागी, ज्वार, बाजरा भी दे सकते हैं आप, ठीक है। जानते हैं ना आप उसको? रागी, बाजरा, ज्वार वो दीजिए। ये जानते हैं आप? ये दीजिए। नारियल का तेल में खाना बनाना है। और वो देखिए पाम जैगरी, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पाम जैगरी है, कोकोनट शुगर है ये, ठीक है। ये इसमें सोडा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है। मीठे में आपने यही देना है। अगर मान लीजिए वो नमकीन खाना चाहता है, मूंग दाल डाल के खिचड़ी बना दी, मीठा खाना है तो वो डाल के बना दें। पर तेल आप कौन सा यूज़ करेंगी? घर में तेल तो सरसों का ही है। कौन सा, इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगी? यहाँ लिखा है नारियल का तेल, इसमें बनाना इसका खाना, ठीक है। और सलाद खिलानी है आपको, ठीक है। जो वज़न है इसका उससे 5 गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ग्राम हो गई, ठीक है। 20 किलो है ना ये, है ना, तो 100 ग्राम हो गई। 120 भी खिला सकते हैं क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, अभी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसके हिसाब से आपने सलाद खिलाना है। रात का खाना कितने बजे खिला रहे हैं आप? रात का खाना तो 7 मैडम 7 साढ़े 7 बजे तक खा लेते हैं। खा लेते हैं ना, ठीक है। जल्दी खाना है क्योंकि आप इसको घास पे लेके जा रहे हो ना सुबह, है ना, चलाते हो, धूप दिखाते हो। तो ये सारा आप एक बार फोटो खींच लो। समुद्री नमक ही खिलाना है आपको, जो पत्थर वाला नमक होता है। आपको सेंधा नमक नहीं खिलाना, ठीक है। आपके घर में मशीन होनी चाहिए अगर आपने बच्चा ठीक करना है। आप लेके आइए, उससे क्या है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आपको 250 ग्राम तक खिलाना है, तो वो सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। 400 ग्राम तक आप इसको फल खिलाएंगी, 200 ग्राम तक इसको आपने सलाद खिलाना, ठीक है ना। ओके, हो जाएगा, ठीक है। और ये फोटो खींचनी है, आपने खींच लो अगर आपको याद नहीं। पक्का हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है। फ़ायदा हुआ है कुछ? 2% ना, और भी होगा, करिए इसको, ठीक है। नीम है ना आपके पास? आपका बेटा कितने साल का है? 17.5 साल का, 17.5 साल। 17.5। और वजन? 60 किलो था कुछ समय पहले, अभी तो फिलहाल मैंने नहीं करवाया है। अभी कराना है आपने। फिर वजन है, यहाँ पे वजन वाली मशीन है, आप वजन कराइएगा। मैं आपको बता देती हूँ, 60 किलो बोला, हाँ 60। अभी कम हुआ है थोड़ा? अभी मैंने कराई नहीं। मैं चलो ठीक है, मैं 60 मान के बताती हूँ आपको। आप वजन कराएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो 60 किलो है आपका बेटा, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 600 ग्राम आपको फल खिलाना है इसको, ठीक है। फल आपको छिलके के बिना माप के खिलाना है। इस
से है मशीन, है ना। 600 ग्राम फल हो गया और 5 को गुना करके छील आप के खिलाना है। हाँ जी, छील के, मतलब आपको 600 ग्राम जो फल होगा वो छिलके के बिना होगा। हाँ छील के। और 300 ग्राम आपको इसको सलाद खिलानी है। कोई भी फल खिला सकते हैं। हाँ, सीजनल जो भी मार्केट में मिलता है, सीजनल आप ये खिलाइए, सब्जियां खिलाइए, ठीक है। और नीम खिला रहे हैं आप इसे। मैम ये नीम लगा तो रही हूँ मैं, उसके कुंडली मैम से कांटेक्ट हुआ 2 दिन हो गए। सिर में लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ। ये दौड़ भी नहीं सकता मैम, चल भी नहीं सकता। नीम खिलाना, कैसे खिलाऊँ मैम, कड़वा बहुत होता है। ये खाता नहीं। शहद डाल के खिलाइए, सारे बच्चे खा रहे हैं। अच्छा, शहद कितना डाल दूँ? जैसे कि अंदाजे एक से। उसमें एक ग्राम ले, मतलब एक पत्ती लेनी है मैं। देखिए 60 किलो है हाँ, ना, 6 ग्राम देना है आपने, मैं ठीक है? फॉलो करती हूँ सबको 6 महीने से। हाँ, 6 ग्राम देना है। तो 6 ग्राम अगर आप शहद में मिक्स करके दीजिए ना, नीम में तो जादू है। मैं नीम कच्चा खिलाऊँ, पत्ती पाउडर दिया ना मैंने पीस के रखा है। हाँ, तो आपको डब्बी भी मिली होगी ना यहाँ से। मैंने घर में मैंने आपसे कहा 6 ग्राम खिलाना है, देखिए 6 ग्राम खिलाना है शहद डाल के। 6 ग्राम। फर्स्ट है, शुरुआत में देखिए फर्स्ट स्टेप ये आपने देखा ना, पोस्टर मिला है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीम ही है। हाँ। सुबह उठते नीम देना आपको, जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, शहद में मिला के घोल के चटा दूँ? 6 महीने से कर रहे हो अभी तक? नहीं, मैं खुद के लिए करती हूँ बस। वो गर्म पानी में सुबह पीना होता है ना मुझे। हाँ, इनको 6 ग्राम देना है, उसके बाद फल लेने हैं, ठीक है, 600 ग्राम, ठीक है, ठीक है। एक बार में खाता है कोई बात नहीं, 2 बार खाता है, मतलब खिलाना है 600 ग्राम। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सलाद खिलानी है, सलाद आपको बता देगी 300 ग्राम का खिलानी है, ठीक है। और आपने का आपके पास होना हाँ, चाहिए। है मैम। आप गेहूँ चावल नहीं खिलाना है। खाने में? हाँ, ठीक है। क्या खिला रहे हो आप? नहीं, मैं तो नॉर्मल चीज़ खिला रही हूँ, जैसे खिलाती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। इसको जानते हैं आप? समा स्वांग चावल। समा के चावल, हाँ, हम रख के लेते हैं। हाँ, ये देखिए चावल है हमारे पास मिले, ठीक है। ठीक है। आप ये खिलाइए, इनमें से खिलाइए, फोटो खींच लीजिए। ये ऑर्गेनिक दालें हैं, ठीक है। कोई भी दाल खिला सकते हैं। हाँ, पर भिगो के भिगो के जरूर खिलानी है। भिगोना है, भिगोए बिना नहीं बनानी। ये दाल और ये हम लोग नॉर्मली रोज कच्चा खाते हैं मैम। ठीक है, जैसे ये मीठा खाना चाहता है बच्चा, तो ये पाम जैगरी, कोकोनट शुगर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ बना के दीजिए खीर। अच्छा, इसके साथ कुछ मीठा देना है? मीठी खीर खाना चाहता है बच्चा, तो आप नारियल का दूध बनाएंगे, उसके अंदर ये चावल डाल देंगे और ये मीठा। नारियल का दूध जो पीस के बनाते हैं हम, हाँ। उसको दे रही हूँ मैं, उसमें चावल डाल दूँ? दूध पका नहीं? हुआ चावल। हाँ, दूध नहीं डालना है, ये डालना है। ठीक है। ठीक है, हमारा दूध बंद है ना, दूध तो बंद है, हाँ। दूध घी मक्खन सब बंद है, ठीक है। हमने नारियल का दूध बनाना है, चावल पका के डाल दिया सीधा और मीठा डाल दिया, पकाना नहीं है दूध डालने के बाद, ठीक है। मीठी खीर हो गई, नमकीन आप बनाइए, खिचड़ी इस तरह से दीजिए बच्चे को। और ये नमक देखिए, समुद्री नमक यूज़ करना है। ये कौन सा वाला ये नमक? ढेले वाला नमक है, ये पीसेज होता है ना, जिसको घर में कूटते थे पहले। मोटा वाला? हाँ जी, लाहौरी नमक बोलते हैं। हाँ, लाहौरी नमक। हम इसको खाते हैं मैम, नॉर्मली हम इसी को खाते हैं। हाँ, इसको देना है। नारियल का तेल देना है, नारियल का तेल कोई भी? नारियल का तेल खाने वाला। अच्छा, खाने वाला अलग आता है क्या मैम? मतलब आप बोल रहे हैं ना कोई नहीं, तो नहीं, मैं सिर में डालती हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नारियल को नहीं, खाने वाला अलग आता है। अच्छा। वो आप उससे दीजिए खाना बना के, सब्जी बना इसी में ही देना है, ठीक है। और मेनली यही देना है, गेहूँ चावल बंद है। अच्छा, मतलब समा के चावल देने हैं और ये चावल? ये भी चावल, हाँ, दूध दही रागी ज्वार बाजरा भी दे सकते हो। अच्छा, मतलब घर का कोई चीज़ नहीं देनी, अन्न नहीं देना है कोई, जैसे चावल और हम लोग जो खा रहे हैं वैसे नहीं देना, समा के चावल देने हैं। ये दालें दे सकती हूँ सारी जो हम खाते हैं। बेल का जूस है, नारियल का दूध है। जैसे मैंगो शेक पीना है बच्चे ने, तो आपने नारियल का दूध बनाया, मैंगो डाला और ये मीठा डाल दिया, मैंगो शेक बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब दूध बिल्कुल देना नहीं है? ठीक है, ठीक है। और ये फोटो खींचिए, समझिए और इसको पूरा करना है आपने, ठीक है। ठीक, आगे थोड़ा फायदा हुआ है वैसे? मेरे को आज दूसरा दिन है मैम, ऐसा था उस मैम से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने फिर बताया था। ठीक है, ये देखिए सारा, मैं फोटो ले लेती हूँ। हाँ, इनसे नीम समझिए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए सर। 28, थोड़ा सा आगे हो जाइए। कितने साल के हो बेटा? ये कितने साल का है? 10। वजन कितना? 28.5। ठीक है। आप पहले भी आए हैं ना यहाँ पे? नीम खिला रहे हैं? कितना खिला रहे हैं? देखिए 10 किलो के पीछे 1 ग्राम देना है। तो जैसे ये 28 है, 28 किलो है ना ये, तो इसका जो है 3 ग्राम से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये 3 ग्राम हो जाएगा, इसको हम करेंगे, ठीक है।
देना है सुबह उठते, फिर आपको फल देने हैं। फल खा रहा है पहले से, तो जैसे लगभग जो ये 10 साल का है ना, तो इसको जो है, और इसका वजन जो है 30 किलो हो गया लगभग, है ना। तो 30 को हमने जो है 20 से मल्टीप्लाई करना है, 600 ग्राम तक इसको देना है फल, ठीक है। हाँ, कभी केला दे दो, कभी संतरा ये दे दो, आम दे दो, खरबूजा दे दो, पूरे दिन में इसको खिलाते रहना है। जितना खिलाएंगे अच्छा खाना, उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि भाई केला नहीं खिलाना, जो आपको मिलता है फल आजकल जो सीजन आपके रेडियो पे आराम से मिलता है। आम तो खा लेंगे, वो भी चेक क्या पाना। नहीं, सब खिलाना, सब खिलाना है आपको। आम नहीं खिला रहे क्या अभी? नहीं, चेक पाना भी बढ़िया आम नहीं आ रहा है, अब तो आ रहा है, मौसम है, खिलाइए, आम खिलाइए। और जो ये है, तो इसको 150 ग्राम से 200 ग्राम तक इसको ये खिला, है ना, खाता है ना। टमाटर खिलाइए, खीरा टमाटर खाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा खाओ, सब अच्छा होना है ना आपको, खाओ, प्याज भी खाओ। हाँ, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए कि लंच में क्या खिला रहे हैं आजकल? गेहूँ चावल बंद है ना इसका खाना जी? इसको गेहूँ और चावल नहीं देना खाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये पता है, ये पता है आपको, देखा है ना, यही खिलाना है इसको। इसी की खिचड़ी बना दो, दाल डाल के, ये देखो सब हमने अच्छी वाली चीज़ें रखी हैं, ऑर्गेनिक है, ठीक है। मसाले भी हैं इसमें, आप कोई भी दाल डाल के खिचड़ी बना दो। हाँ, अगर बच्चे का मन मीठा खाने का है तो नारियल का दूध बनाया अभी तक आपने? बनाया है ना। तो नारियल के दूध में ये पका के डाल दो, बन जाएगा ना, तो डायरेक्टली डाल देना और मीठा डाल दो, खाने को दे दो। दूध डालने के बाद पकाना नहीं होगा, ठीक है, तो मीठी खीर हो जाएगी। और अगर आपने दूध डाला, ये बना के डाला, आम डाल दिया, वो मत डालो, आम डाल के इसका मैंगो खीर हो जाएगी। हाँ, मीठा करना है ना हमने, ये डाल दो, ये डाल दो, मीठा हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ें देनी है। आप फोटो खींच लेना, अगर आपको ये मिलता है आराम से यही देना है। अगर ये भी मिल सकता है तो रागी, ज्वार, बाजरा है ना, मिल जाएगा, तो यही खिलाना, गेहूँ चावल नहीं। देखो बड़ी जल्दी बच्चा ठीक होगा। ये समुद्री नमक है, पहाड़ी नमक जो पत्थर में होता है ना, उसको कूट के घर बनाना है। हाँ, ये नारियल का तेल है, देखिए, है ना, नारियल का तेल, ये गिरी का तेल है, इसी तेल से खाना बनाइए इसका। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये जो है, ये गुड़ अच्छा वाला है, इसमें मसाला नहीं है, इसमें मसाला नहीं होता। इसको पाम जैगरी कोकोनट शुगर बोलते हैं। आपके पास मोबाइल है व्हाट्सएप वाला? अच्छा, तो आप व्हाट्सएप पे फोटो भी मांग सकते हैं, हम भेजेंगे। बेल जूस खूब पिलाइए इसे, चीनी के बिना। है बेल जूस आपके शहर में ना? पिलाइए, खूब पिलाइए, 1-2-3 गिलास पिला दीजिए, आराम से पिएगा बच्चा, 15 मिनट लगा के खूब करके। मीठा मत डलवाइएगा, घर में बनाना है, चीनी भी डालनी है, ठीक है। तो ये सारा देना है, और आपके पास ये भी होना चाहिए ताकि आप माप के दे सको, आराम से मिल जाता है। ये मशीन है, इससे हम फल माप सकते कितना खाना है बच्चे को, ठीक है, अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये आप दीजिए, नीम दीजिए, ये देख लीजिए सारा, ये सब देना है, यही चीज़ें देनी है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं देना बच्चे को, ठीक है। समझ आ गया आपको? जी, बहुत फर्क मिला है, इतना करने लगा कि उठा के सामान देने लगा, बहुत फर्क दिखा। हाँ, बच्चा मैंने देखा बहुत हाइपर एक्टिव है, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। जी जी, तो अगर ऐसे बच्चों में थोड़ी सी भी राहत मिल जाती तो माँ ही बता सकती है कि इसको कितना राहत है। अब आवाज़ लगा, मतलब पहले सुन तो लेता, लेकिन ना 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 करता रहता, लेकिन अब थोड़ा सा सुन ले, मतलब रिस्पांस शुरू हो गया है, बच्चा चीज़ें समझने लगा है और वो रिस्पांस देने लगा है। और किस चीज़ में आपने बेनिफिट देखा? बस अभी तो थोड़ा इसी में ही है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, जैसे हाइपर एक्टिविटी कम हो गई होगी, जी जी जी, है ना जी। तो और जो बच्चे में गर्म शरीर है तो अगर वो ठंडा पड़ने लगा होगा, ऐसा लगा आपको? जी जी, हाँ, थोड़ा सा गुस्सा भी कम हो गया इसका, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में होती है क्योंकि शरीर में बहुत गर्मी है, गुस्सा भी कम हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी कम हो रही है, और एक होप भी आ रही है ज्ञान प्रोटोकॉल के तहत बहुत ज़्यादा। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं या मुजफ्फरनगर के आसपास के लोग हैं, आप
उनको कुछ कहना चाहेंगे जी कि उनको आना चाहिए? ये सेवा निःशुल्क है, आपका कोई पैसा खर्च हुआ और किस तरह की आपको सर्विस मिल रही है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी जी बताइए। आना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। जो बच्चे हैं देखो अभी क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी जिंदगी नहीं, और जब ठीक हो जाएगा कि सब कुछ जिंदगी है। और हमारी सर्विस कैसी लगी आप लोगों को? बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस 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 हाँ बैठे रहो। ऐसे नहीं करते मैं देंगे थोड़ा सा ठीक है करवा देंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। आपको ये कार्ड ये मिला है ना, आपने पढ़ा है इसको। सबसे पहले नीम खिलाना है आप, नीम, ठीक है। तो हमने आपको बोला है कि 10 ग्राम के पीछे 10 किलो के पीछे 1 ग्राम आपने देना है। तो मान लीजिए 30 किलो है या 40 किलो है तो 4 ग्राम हो गया। फिर आपने वो देखना है, सीखना है घर जाके, है ना, वजन करिएगा। ऐसा ये नीम खाली पेट पिलाना। तो जो गिलासी है आधी गिलासी पानी में छोटी चम्मच डालनी है भर के। 10 किलो के पीछे 1 ग्राम डालना है आपको। 10 पहले वजन, जैसे मान लीजिए 40 किलो है इनका भार, तो 4 ग्राम। 4 ग्राम हाँ। 40 किलो में 4 ग्राम डालना। हाँ जी, 50 किलो है तो 5 ग्राम। 5 ग्राम 10 किलो के पीछे 1 ग्राम है, ठीक है, क्लियर है? ओके, सबसे पहले नीम खिलाना आपको। नीम के लिए आप देखिए आपके पास ये भी है, वेइंग स्केल है, ये चम्मच भी होता है ना, हमारे पास ये भी है, तो माप सकते हैं। आपको माप के देना, जितना माप के करेंगे उतना जल्दी असर, ठीक है। अब मान के मैं चलती हूँ कि 40 किलो वजन है, मान के चलती हूँ, ठीक है। तो अब इनको सबसे पहले फल देने हैं सुबह उठते ही। अभी खिला रहे हैं फल इनको, खा रहे सब्जी। हाँ, नारियल पानी और उसका नारियल गिरी, बेल पत्थर है। हाँ, बेल का जूस है, नारियल का जूस है जी, इसका दूध खिला रहे हैं आप, खिला रहे हैं। और जो नारियल की मलाई है उसकी खीर बना के वो खिला रहे हैं। लेकिन अभी से खाना नहीं दिया, बस खाना एक टाइम ले दोपहर को और फिर शाम को। बहुत अच्छी है, अगर बच्चा रह पाता है तो दीजिए, ऐसे जल्दी असर आएगा। पहले तो बहुत खाना मांग गया था, ये बहुत खाना। मैं शशि मुजफ्फरनगर से, मेरा बेटा 18 साल का है। अभी तक मैंने इसको काफ़ी डॉक्टरों पे दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैंने जगह जगह भी घूमी लेकिन कोई आराम नहीं मिला। मैं यहाँ 4 दिन से इसको थेरेपी भी करवा रही हूँ, नीम वाली, और नारियल का दूध भी पिला रही हूँ और बेलपत्र का जूस भी दे रही हूँ। उससे काफ़ी आराम है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, अपने आप को काटना मारना शुरू कर देता है, लेकिन 2-3 दिन से इसको काफ़ी आराम है, अच्छी नींद भी ले रहा है और सोता भी। मैं चाहती हूँ मुजफ्फरनगर के जितने भी माएँ हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं वो यहाँ आए और इन सब का लाभ उठाएं। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है, ना कि डॉक्टरों के पास जाने से। यहाँ आएँ और यहाँ आकर ये सब चीज़ों का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आप उनको ये भी बताएंगे कि आपने कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, हमसे कैसी है? कोई पैसा नहीं है, सारी सुविधाएं एकदम फ्री है, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, सभी लोग यहाँ के जो हम लोग को ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। थैंक जी, बच्चा वैसे मुझे लगता है मैं तो बहुत दूर दूर लो चला गया, चेन्नई भी चला गया ऐसे लेके, और चंडीगढ़ दिखाया है मैंने, चंडीगढ़ भी दिखाया है और चेन्नई भी गया था ऐसे लेके। उन्होंने सब डॉक्टरों ने मना कर दी थी, मगर यहाँ से मुझे 10% आराम लगा है। जैसे ये एटनी सी लेता था, ये अब वो एटनी नहीं ले रहा है। और वैसे हाथ भी ये नहीं खोलता था, मुट्ठी बंद रखता था, इस तरीके से मुट्ठी भी खोल रहा है। 65। आप पहली बार आ रहे हो, आपको नहीं मिल गया तो आपको पता चल गया कि 10 किलो पे 1 ग्राम आपको नीम देना है ना। तो जैसे 65 है तो 6.5 ग्राम। तो अंदाजे के लिए जैसे आप ये है स्पून आपके पास, जैसे मेजरिंग स्पून भी है, 1 ग्राम आपने जो है वो आपने देना, ठीक है, और 6.5 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब ये 1 ग्राम आपको मैंने बताया। मेजरिंग स्केल भी यूज़ कर सकते हैं आप। और देखिए ये दवाई है तो इसके लिए आपके पास एक पॉकेट स्केल भी होना चाहिए, इसमें आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले नीम है, आपको कैन प्रोटोकॉल का मिल गया पोस्टर जो है, कैन प्रोटोकॉल का पोस्टर मिला है ना, ठीक है। उसमें सबसे पहले नीम का है आपका कि नीम ले रहे हो आप, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फ्रूट्स। आपको सबसे पहले सुबह की शुरुआत जो है वो फल से करनी है, ठीक है। और फल जो है वो आपका, जैसे इसको
6.5 है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 650 ग्राम्स हो गया। 650 ग्राम्स फ्रूट्स हैं जब आपने खिलाने हैं तो आपका जो है छिलके के बिना वेट होना चाहिए। आपका फल कौन कौन सा खिलाएंगे जो सीजनल है आजकल, आम है, केला है, खरबूजा है, तरबूज है, ठीक है। हाँ, जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है आप उसको खिलाएंगे और वज़न जो है वो करके खिलाएंगे अगर आपको अच्छी तरह रिजल्ट चाहिए। 50 ग्राम सिर्फ हाँ ज़्यादा खिला सकते हैं बट कम नहीं खिलाना है आपको। तो एक बार में है या 2 बार में है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में खिलाना हाँ मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 12 बजे तक आप खिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे फल के बाद जो है आपका लंच है, लंच में जैसे गेहूँ चावल बन रहे हैं उसके बदले आपने जैसे रागी, ज्वार, बाजरा है वो दे सकते हैं या ये समाग चावल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रॉसरी शॉप पे आराम से मिलेगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास 5 तरह के मिलेट्स की फ़ोटो आप खींच लीजिएगा, अगर आपको ये मिलता है तो ये भी आप देख सकते हैं। एक टाइम पे एक ही मिलेट आपने देना है एक दिन, ठीक है। और वो कैसे खाना है, जैसे खिचड़ी बना ली आपने, यहाँ पे दालें पड़ी हैं, ये मसाले भी हैं हमारे, इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं हैं, ठीक है। तो दाल के साथ आप ये चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाइए, एक तरीका ये है। और दूसरा अगर बच्चा कई बार कहता है कि मैं चपाती नहीं खाता तो ये आटा जो है इसका आटा भी मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो इसकी आप रोटी बनाइए, रोटी बनाने के टाइम आप लौकी कद्दूकस करके अंदर डालेंगे तो सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। और उसके साथ सब्ज़ी आपने नारियल के तेल के साथ ही बनानी है, कोई और तेल यूज़ नहीं करना, नारियल का तेल यूज़ कीजिए, समुद्री नमक यूज़ कीजिए, ये पहाड़ी नमक है, ठीक है। इसको आपने यूज़ करना है खाना बनाने के टाइम, ठीक है। और इसके अलावा अगर मीठी खीर खानी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये बनाएंगे आप और नारियल की गिरी से नारियल का दूध, ठीक है। जैसे नारियल की गिरी है, ये नारियल की गिरी है, फ्रेश है ना। इसको पानी में मिक्सी में डाल के पानी डालिए तो जब मिक्स करेंगे तो दूध बन जाएगा। छान के आप दूध बनाएंगे, उसमें मैंगो डालेंगे तो मैंगो शेक बन जाएगा। जैसे नॉर्मली आप मैंगो शेक बना रहे हैं ना आजकल, तो जस्ट दूध डालते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है वो बंद है इसका, ठीक है। दूध, दही, मक्खन, घी सब बंद है, तो नारियल के दूध में मैंगो डालेंगे तो मैंगो शेक बन जाएगा, खूब सारा मैंगो। जो फैट की सोर्स है वो खाली नारियल आप देखिए दिस इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल ना, तो ये सारा फैट अच्छा है, डोंट वरी। उसके बाद आप बेल जूस दे सकते हैं। बेल का जूस जो है 1-2 गिलास दीजिए और पिलाइए। मीठा नहीं डालना है उसमें, चीनी मत डालिएगा, ठीक है। प्योर आप पिलाइए। और कोकोनट शुगर, पाम जैगरी ये है, अगर आपको मीठा एक्स्ट्रा करना है यूज़ तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें आपने देनी है। आप एक बार फ़ोटो भी खींच सकते हैं